कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां साथ छोड़ जाते हैं लोग, रिश्ते, भरोसे और उम्मीदें। उस वक्त लगता है जैसे हम बिल्कुल अकेले रह गए हैं, पर सच तो ये है, जो इंसान अकेले चलना सीख जाता है वही एक दिन कारवां बन जाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है। ये वो वक्त होता है जब दुनिया आपकी चुप्पी को नजरअंदाज करती है, लेकिन वक्त आपकी मेहनत की गूंज बनकर बोलता है। जब लोग आप पर शक करें, तब खुद पर भरोसा करना सीखो। जब साथ देने वाला कोई ना हो, तब अपनी छाया से दोस्ती करो, क्योंकि वक्त आएगा जब वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं कल आपकी कहानी सुनाएंगे। तब बोलोगे नहीं तुम, तुम्हारा वक्त बोलेगा। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था, सीधा सादा, खामोश और सपनों से भरा हुआ। उसके पापा एक मामूली किसान थे और माँ घर संभालती थी। रवि पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी, वह बहुत शांत था। स्कूल में, मोहल्ले में और यहां तक कि अपने ही घर में लोग उसे ताना मारते, इतना चुप क्यों रहता है, ज़रेनिया, कभी कुछ कहता ही नहीं, दुनिया से कटकर क्यों रहता है। रवि बस मुस्कुराता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। 12वीं के बाद उसने इंजीनियरिंग का सपना देखा, लेकिन परिवार की हालत ठीक नहीं थी। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तेरा क्या होगा बे चुपके। किसी ने साथ नहीं दिया, अकेला लड़ता रहा। दिन में खेत में काम करता, रात में पढ़ाई। गांव में बिजली अक्सर नहीं होती तो वह दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। फिर एक दिन उसका रिजल्ट आया, उसने आईआईटी में टॉप कर लिया था। पूरा गांव चौंक गया। जो लोग कहते थे ये तो कुछ करेगा ही नहीं, वही लोग अब रिश्तेदारों में बताते घूमते थे, रवि हमारा बेटा है। स्कूल वाले जो उसे पहचानते तक नहीं थे, अब उसकी फोटो फेसबुक पर लगा रहे थे। रवि चुपचाप मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में जवाब था। आईआईटी के बाद उसने स्टार्टअप शुरू किया। शुरू में बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन वो नहीं रुका। धीरे धीरे उसकी कंपनी करोड़ों में पहुंच गई। अब वो जहां जाता लोग सेल्फी लेना चाहते थे। फिर एक दिन एक फंक्शन में रवि से पूछा गया, इतनी चुप्पी में इतनी सफलता कैसे मिली। उसने बस इतना कहा, मैं चुप था क्योंकि मैं शोर नहीं, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैं अकेला था क्योंकि मैं भीड़ से अलग कुछ बनना चाहता था। और जब सबने मुझे नजरअंदाज किया, तब मैंने वक्त से दोस्ती कर ली। आज वक्त बोल रहा है, मैं नहीं। जब साथ छोड़ देते हैं लोग, तब वक्त साथ निभाता है। बस तुम रुको मत। अकेलापन सजा नहीं, तैयारी है उस दिन की जब वक्त तुम्हारे लिए ताली बजाएगा। चुप रहो, मेहनत करते रहो, बोलने का काम तो तुम्हारा वक्त करेगा। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल तुम्हें गूगल पर ढूंढेंगे। तू अकेला है लेकिन खाली नहीं, तेरे अंदर वो आग है जो कल सबको रोशन करेगी। जिस दिन तेरे वक्त ने बोलना शुरू किया, उस दिन दुनिया चुप हो जाएगी। हर ताना, हर ठोकर एक इंजन है जो तुझे मंजिल तक ले जाएगा। अकेला चलने की हिम्मत रख, भीड़ ताली बजाने के लिए पीछे खुद चलेगी। जो आज तुझे समझ नहीं पा रहे, कल तुझे मिसाल बनाएंगे। अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरा सबसे बड़ा हथियार है, संभाल के रख। अकेले चलना मुश्किल होता है, मगर मंजिल वहीं पाते हैं जो भीड़ से अलग रास्ता चुनते हैं। जब तेरा वक्त आएगा, तब हर सवाल का जवाब तेरा काम देगा। तू बस ठहर, मेहनत करता रह, जवाब देगा तेरा वक्त, वो भी बिना शब्दों के। जो आज हंस रहे हैं तुझ पर, कल तालियां बजाएंगे तेरे लिए। दुनिया को जवाब देने के लिए सबसे पहले खुद को साबित करना पड़ता है। तू आज अकेला है क्योंकि तू भीड़ में नहीं, इतिहास में नाम लिखने आया है। कभी खुद से मत हारना, क्योंकि तुझे गिराने वाले बहुत हैं, मगर उठाने वाला सिर्फ तू खुद है। वो दिन दूर नहीं जब तेरे नाम के साथ लोग अपनी पहचान जोड़ेंगे। अकेलापन बुरा नहीं होता अगर तुम उसे खुद को बनाने में लगाओ। तू शांत है, पर तू कमजोर नहीं, तू तूफान से पहले की खामोशी है। जो अकेले चलते हैं, रास्ता खुद बन जाता है उनके लिए। भीड़ के पीछे चलने वाले कभी कहानी नहीं बनते, कहानी वो बनाते हैं जो अकेले चलते हैं। जिस दिन तेरे नाम के आगे सर या बॉस लगेगा, उस दिन वही लोग सलाम करेंगे जो आज तुझे इग्नोर करते हैं। तू अकेला नहीं है, तू उस वक्त की तैयारी है जो सबका नजरिया बदल देगा। अभी तेरा सन्नाटा सबको अजीब लगता है, कल यही सन्नाटा तारीफ कहलाएगा। जो लड़का चुपचाप मेहनत करता है,
वही एक दिन सबसे ऊंचा बोलता है बिना बोले। सबसे बड़ा जवाब तब मिलता है जब तू कुछ कहे बिना आगे बढ़ता है। आज जो तुझे कमजोर समझते हैं कल वही तेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि तूने जवाब वक्त से दिलवाया है। जब दुनिया तुझे तोड़ने लगे समझ लेना तू बन रहा है किसी बड़ी उड़ान के लिए। अकेले होने से डर मत, सितारे भी तो अकेले ही चमकते हैं आसमान में। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। अगर आज बुरा वक्त है तो कल बदल ही जाएगा। याद रखना, दो भाइयों को अलग करने वाला पैसा नहीं बल्कि एक महिला का हाथ होता है। इंसान और पतंग की तरह जब ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वह शीघ्र कटने वाला है। जिंदगी में कभी सब्र मत खोना, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी को वक्त की जरूरत होती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर घर के फैसले के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपका परिवार टूट चुका है। जिसने खुद जलकर लोगों को रोशनी दी वही लोग उसे पागल कहते हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी दिखाई नहीं देते। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाइए, क्योंकि दुनिया को झूठे लोग ज्यादा पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कहने पर अपने ही रूठ जाते हैं। याद रखिए, अगर आप दूसरों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप हमेशा नीचे गिरेंगे। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसले लेने से ही मिलता है। जिंदगी का सीधा नियम है, सच बोलो, सीधे बोलो और मुंह से बोलो। जो अपने होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो दिखावे के होंगे वे दूर हो जाएंगे। इंसान अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है। वह एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से घायल होता है और उन्हीं उम्मीदों पर जिंदा रहता है। एक तरफ नफरत होती है जिसे पल भर में महसूस किया जा सकता है, और दूसरी तरफ प्रेम होता है जिसे साबित करने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। अपने चेहरे पर सदा मुस्कान रखिए ताकि जो भी आपको देखे वह भी खुश हो जाए। जब लोग आपको हराने के लिए मेहनत करने के बजाय साजिशें करने लगें तो समझ लीजिए कि आपकी मेहनत सफल हो रही है। जीवन में दोस्त हमारी सफलता नहीं तय करते, बल्कि दुश्मन ही हमारी असल तरक्की का कारण बनते हैं। जो इज्जत आपके अच्छे आचरण से कमाई जाती है वह जीवन भर रहती है, जबकि धन केवल तब तक होता है जब तक आप उसे संभाल पाते हैं। सच्ची ताकत तब आती है जब आपके विचार आपके कर्मों से मेल खाते हैं। जल्दी मिलने वाली चीजें अक्सर टिकती नहीं, और जो चीजें ज्यादा समय तक चलती हैं वे कभी जल्दी नहीं मिलती। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है ताकि ईमानदार व्यक्ति का ईमान न डगमगाए। अगर ताला डगमगाता है तो फिर चोर के लिए उसे तोड़ना आसान ही होता है। अगर आप किसी के दर्द को शब्दों से बता रहे हो और फिर भी वह इंसान उसे समझ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तकलीफ को गलत जगह पर रखा। दिल में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी हमें लोगों के सामने मुस्कुराना पड़ता है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने वफादार होने पर पछतावा होता है, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी निष्ठा का कोई प्रतिफल नहीं मिलता। संघर्षों से भरी जिंदगी में हजारों ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उनका पूरा होना जरूरी नहीं है। कभी कोशिशें करना, कभी बंद मत करो। एक ऐसा पल आता है जब इंसान दर्द को भी सहन करना सीख जाता है। हमसे रिश्ते तो हमारे अपने ही तोड़ते हैं, पर दूसरों के सामने हमें मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन जब उसी को छोड़ना पड़े तो यह बहुत गलत हो जाता है। जो इंसान खामोश रहता है वह अपनी चुप्पी में भी बहुत कुछ कह जाता है। अपनी तकलीफों को उन तक ही बताओ जो सच में आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। खुद को यह दिलासा मत दो कि कोई इतना व्यस्त हो सकता है कि आपको वक्त न दे सके। कभी कभी हम अपनी परेशानी उन लोगों से शेयर करते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं, लेकिन वो हमारी परेशानी समझने के बजाय हमें और परेशान करते हैं। अगर जिंदगी फिर से शुरू करनी है तो भरोसा टूट चुका है, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। लोग मौत से डरते हैं, जबकि असल में यह जिंदगी ही मौत का सफर है। जब तक खुद पर ना बीते तब तक एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। कुछ लोग झूठ इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह आपको धोखा दे रहे हैं। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो जाती है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसे इंसान कभी सही से नहीं समझता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने जल्दी टूट भी जाते हैं।
कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अपने शब्दों को किसी के लिए न खर्च करो, बस खामोश रहकर देखो कि आपको कौन समझता है। आजकल रिश्तों की लंबाई जरूरी नहीं होती, बल्कि वे तय करते हैं कि हम कितने समय तक उस व्यक्ति से जुड़े रहेंगे। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। कभी यह ध्यान नहीं दिया कि साथ चलते हुए यदि हमें अकेले लौटना पड़े तो कैसे लौटेंगे। कुछ मोहब्बतें बहुत गहरी होती हैं, लेकिन साथ ही यह सब्र की तरह होती है, कब्र की तरह, जिसमें कई इच्छाएं दफन हो जाती हैं। कामयाब होने के लिए कभी कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि इसका भाग्य अच्छा था। जब आप अपने दिल की बात कहने में डरना छोड़ देते हैं तो समझ जाइए कि आप सही इंसान के साथ हैं। जब आप खुलकर अपनी बात रखते हैं तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। मैं इतना समझदार हूं कि झूठ को पहचान लेता हूं, और इतना बेवकूफ भी हूं कि फिर भी उस पर विश्वास कर लेता हूं। यह याद रखो, जैसा किसी का चरित्र होता है उसका दोस्त भी वैसा ही होता है। वादा हमेशा उतना करो जितना तुम निभा सको, क्योंकि झूठी उम्मीदें किसी के जीवन को तबाह कर सकती हैं। इंसान अपनी जिंदगी में 2 बार हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा उस इंसान से जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जीवन भी ज्यादा शांत होता है। कभी किसी के साथ अपनी संपत्ति लुटाने से बेहतर है उसे बचाकर रखना, ताकि किसी मुसीबत में हमें दूसरों से मदद न मांगनी पड़े। समय ही हमें बताता है कि कौन हमारे लिए सच्चा है, क्योंकि चेहरे और कपड़े किसी की असल पहचान नहीं होते। जिन रिश्तों में सिर्फ मतलब छिपा हो उन्हें छोड़ दो। जब कोई अपना आपसे दूर हो जाए तो उसे समझाओ, और अगर वह न समझे तो खुद को समझाओ। जितना आप सरल और नर्म दिल के होंगे, उतने ही ज्यादा बेईमान और चालाक लोग आपको नकार देंगे। भरोसा सिर्फ उन्हीं पर करना चाहिए जो उस भरोसे के लायक हों। कभी कभी जिंदगी में थोड़ी खाली जगह जरूरी होती है, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम खुद से मिलते हैं। जो पहचान हम बनाते हैं वह वास्तविक और सच्ची होनी चाहिए, न कि किसी के सामने झुककर बनाई गई पहचान। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अंदर से बहुत परेशान होते हैं। एक बार अगर आपको सब्र आ जाए तो वह चीज भी जो पहले आपको बहुत प्रिय थी वह अब आपको उतनी अहमियत नहीं देती। हमने जिन सपनों को कभी अपनी जिंदगी माना था वह अब टूट कर बिखर गए हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि आप उन्हीं से बात करें जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, लेकिन हम कहते हैं कि आप उन लोगों से बात करें जो आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। अगर आपकी सोच और नीयत सही है तो कुदरत अपने आप आपके सारे कष्ट दूर कर देती है। याद रखें, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दुख भी दे सकता है। अगर कोई बार बार आपको वही गलती सिखाता है तो वह उसकी गलती नहीं, आपकी गलती है। वे लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आखिरकार सर से पांव तक बिखर जाते हैं। कभी कभी यह ख्याल आता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान चीनी खाने के बाद भी कैसे इतना कड़वा बोल सकता है। अपने पैसों और ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। अहंकार की लड़ाई में जीत हमेशा वही करता है जो शांत रहता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, और समय से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपनी कोशिशों को इस तरह से करना चाहिए कि हारते हारते जीत जाएं और किसी को समझ में ना आए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार न करो, बल्कि अपने हर पल को खास बना दो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में किसी और का कोई असर नहीं होता। दौलत जरूरी नहीं, लेकिन सुकून की अहमियत है। जिंदगी में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन एक खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा कभी नहीं मिलता। शांति की चाहत हो तो पहले अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करो। खामोशी सिखाते वही लोग हैं जिनसे हम बातें करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन कभी भी उसे आपसे छीन सकता है। जिंदगी की मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अक्सर लोग धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेने का फैसला करते हैं,
आपको नहीं पता कि जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा, इसीलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें। जीवन में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। जिंदगी अब स्टेशन की तरह हो गई है, जहां बहुत से लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई आपके पास होने की कदर नहीं करता तो उन्हें आपके दूर जाने का एहसास जरूर कराना चाहिए। दिल जब उदास हो तो दुनिया की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। तड़पना उस इंसान से पूछो जो सब कुछ पा चुका हो, लेकिन उसके पास वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी। प्रसन्नता वह दवाई है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल आपके अंदर से आती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में बैठकर समय न गवाओ। हमारे अपने ही कभी हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जब कठिन समय आता है तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। इस दुनिया में साथ चलने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन ठहरने के लिए कोई नहीं होता। दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्षों की कोई कीमत नहीं हो सकती। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बुरा बनने में नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने में भलाई है। जब जरूरत हो तो बहाना और बुरा वक्त आने पर ताना सहना बहुत कुछ सिखाता है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस ना हो। जिंदगी उन लोगों को हराने की कोशिश करती है जिन्होंने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है। जब लोग किसी से नाराज होते हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं, मनाने की कोशिश नहीं करते। मौन को समझने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि खुश रहने का कोई खास रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही खुद में सबसे बड़ा रास्ता है। झूठ कभी भी उस इंसान से मत बोलिए जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान से कभी भी भरोसा मत कीजिए जो आपको बार बार झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को बस मतलब की बीमारी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुद्धि का उपयोग चालाकी दिखाने के लिए करते हैं या ईमानदारी से। अपनी आर्थिक स्थिति को किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने आएंगे, और यदि बुरी है तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने भीतर ही रखना सबसे बेहतर होता है। कभी कभी लोग मजाक में अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित करें। विश्वास रखें, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। दिखावे और अहंकार से बड़ा कोई भी नहीं होता। रावण की जिंदगी से एक अहम सीख यह है कि अपनी बातों और राज को हमेशा अपने तक ही रखें। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं, और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है।
न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। अगर लोग हमें छोड़ देते हैं तो यह हार नहीं बल्कि जीवन का एक सिख है। कर्मों की चपेट से कोई बच नहीं सकता। समय के साथ यह समझ में आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलने से बेहतर था अगर हम उनसे मिलते ही ना होते। हमारे जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख की अहमियत समझ सकें। जब एक पल में अकेले रहने की आदत बन जाए तो दुनिया की परेशानियां कम महसूस होती हैं। आशा एक ऐसी ताकत है जो मुसीबतों का सामना करने में हमारी मदद करती है। अपनों की बातें दिल पर बड़ी गहरी चोट करती हैं, क्योंकि गैरों की कोई औकात नहीं होती जो हमारी आंखों में आंसू ला सके। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि दुनिया को यह न लगे कि हम अंदर से टूट चुके हैं। हमें यह महसूस होता है कि किसी को अपना मानकर उनके साथ बिताए वक्त को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका बदलना हम नहीं बदल सकते। किसी की जिंदगी का जबरदस्ती हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और सम्मान के साथ दूरी बना लो। हर जरूरत सिर्फ पैसे से पूरी नहीं होती, कई बार दुआओं की भी जरूरत पड़ती है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अंदर से वैसे ही होते हैं जैसे वे बाहर से दिखते हैं। झूठ और दिखावे की दौड़ कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक सिर्फ सच ही पहुंचता है। अगर कोई आपसे जलता है तो यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी काबिलियत का प्रमाण है। इसीलिए अपनी क्षमता को बढ़ाइए और जलने वालों को और जलने दीजिए। चुगली इतनी जहरीली होती है कि खून से बने रिश्तों को भी काट सकती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप उसे वो पल दे रहे होते हैं जो कभी वापस नहीं आते। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते संभालने की, पर अफसोस आखिरकार वो बिखर ही गए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। सोच समझकर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको वो कहानी नहीं बताएगा जिसमें वह खुद गलत था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सामने सिर्फ हमारे होते हैं। जिन्हें वाकई बात करनी आती है वे अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी जिनसे कुछ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। जो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ है वह कल तुमसे दूर हो सकता है। आजाद रिश्तों में लोग बंधन ढूंढते हैं और बंधे रिश्तों में आजादी की तलाश करते हैं। खुदा ने बहुत अजीब तरह से दिल के रिश्ते बनाए हैं। जो सबसे ज्यादा रोता है वही सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है। कभी मत कहो कुछ बेहतर नहीं होता, क्योंकि सच तो यह है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। जो लोग दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं वे खुद एक दिन खिलौना बनकर रह जाते हैं। अनपढ़ औरत घर बसाती है, जबकि ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें कोर्ट के चक्कर लगवाती हैं। बुराई ढूंढने से अच्छा है अच्छे में अच्छाई ढूंढना। जिंदगी एक आईना है, ये तब मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे। और कभी कभी हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमारे अनकहे शब्दों को समझ सके। जब बुरा वक्त आता है तो नकारात्मकता से बचो। वह वक्त हमें अच्छे इंसान से मिलने का अवसर देता है। दूरी बनाकर रखें उन लोगों से जो कभी आपकी कद्र नहीं करते। बुरा वक्त अगर आया है तो वह आपको मजबूती देता है। जो आपसे कुछ नहीं चाहते उन्हीं से रिश्ता रखना हमेशा खतरनाक होता है। वक्त का खेल भी दिलचस्प है। एक तरफ जो आपको गिराता है वही आपको कुछ समय बाद उठाकर नई दिशा देता है। कभी बुरा वक्त आने पर यह महसूस करें कि मजबूत लोग कठिन समय में ही तैयार होते हैं। सच्चे रिश्तों की कीमत समझें और हमेशा अपने अहंकार को दूर रखकर सच्चे इंसान की पहचान करें। जब कोई कहता है कि आप नहीं कर सकते तो वह आपको प्रेरित करता है। बहुत से लोग इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें यही कहा गया था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने साबित किया कि इंसान की ताकत कुछ भी हो सकती है। जिंदगी क्या है मत पूछो। संवर जाए तो तकदीर और बिखर जाए तो तमाशा बन जाती है। अगर हमारी फितरत सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत कुछ कहने की भी नहीं होती। लोग बस एक गलती का इंतजार करते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि तुम कितने अच्छे थे। जब तक खुद पर न गुजरे तब तक जज्बात और एहसास सिर्फ मजाक लगते हैं। लेकिन मजाक वह होता है जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। किसी का दिल दुखा देना कभी मजाक नहीं होता। अकेले रहना और खुश रहना सीखो, क्योंकि लोग पहले आदत लगाते हैं
और फिर अकेला छोड़ जाते हैं। जिस दिन तुमने अकेले जीना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी दुनिया वाकई खूबसूरत हो जाएगी। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। कुछ लोग रिश्तों को मूर्खता समझते हैं और अपनी चालाकी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक दिन वही चालाकी उनके किसी काम नहीं आती। जीतना या हारना जरूरी नहीं, बल्कि इस खेल को पूरी समझदारी से खेलना जरूरी है। उम्र आगे बढ़ रही है और तुम अभी भी अपनी अधूरी ख्वाहिशों में उलझे खड़े हो। खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें हराने के लिए सिर्फ कोशिशें नहीं, बल्कि साजिशें करनी पड़े। आज के दौर में इंसान चाहे कितना भी खुशहाल दिखे, लेकिन प्रेम के लिए उसका दिल हमेशा खाली ही रहता है। खुद से इतना प्रेम करो कि कोई भी तुम्हें तुमसे अलग न कर सके। जज्बात, जेब और जूता तीनों को मजबूत रखना जरूरी है, क्योंकि आजकल सीधी बात कहने से लोग समझते नहीं। अगर तरक्की करोगे तो गिराने वाले भी मिलेंगे और परखने वाले भी पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया इतनी बदल चुकी है कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं। जितनी सच्चाई से तुम रिश्ते निभाओगे, उतनी ही गहरी चोटें लोग तुम्हें देंगे। इसलिए खुद को दुनिया की चालाकियों से बचाकर रखना, क्योंकि यहां किसी को भी तुम्हारी खुशियों या दुखों से फर्क नहीं पड़ता। हमेशा अपनी तकदीर और तस्वीर में फर्क को समझें। अगर जीवन में शांति चाहिए है तो आपको वक्त को ठीक से समझने की जरूरत है। कभी कभी हम दिन की शुरुआत पैसे को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन जब रात होती है तब हमें शांति ही सबसे बड़ी चीज लगती है। आपका दिल, मानसिकता और उम्मीदें आपकी ताकत बन सकती हैं। इसलिए दूसरों से अधिक खुद पर यकीन रखो और खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन मेहनत करो। जिंदगी का सबसे अहम उसूल यह है कि पहचान खुद की रखो, पर भरोसा हमेशा खुद पर करो। किसी को सच्चा प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष को पिता से सीखो और संस्कार को मां से। बाकी सारी बातें दुनिया सिखा ही देती है। छोटे व्यक्ति को कभी छोटा मत समझो। जैसे चींटी रेत के दानों को उठा सकती है, वैसे ही छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, लेकिन यह नहीं सोचते कि हम किसी और के लिए भी वैसे ही हैं जैसे दूसरों के लिए हम हैं। काम निकलते ही लोगों को बदलते देखा है मैंने। वहम मत पालो कि सारे रिश्ते खास होते हैं। कुछ लोग दिखने में अपने होते हैं, लेकिन असल में धोखेबाज होते हैं, जो साथ रहते हुए भी किसी और के होते हैं। कदर करना सीखो, क्योंकि जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। लोगों से वफा की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि अब लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत से प्यार करते हैं। फोन का कमाल है, यह दूरियों को घटा देता है और पास रहने वालों के बीच की दूरियां बढ़ा देता है। कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, तो फिर पहाड़ों से झरने क्यों बहा करते हैं। सारे रिश्तों की असलियत दिखाकर रब ने पूछा, बता कौन है तेरा। सेवा करो जब वक्त बुरा हो और मदद करो जब वक्त अच्छा हो, क्योंकि वक्त की एक बात है, कल वक्त से हम खेल रहे थे और आज वक्त हमसे खेल रहा है। तुम्हारे पास शक्ति है, मगर घमंड मत करो, क्योंकि समय तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। हम अपनी नजर में चाहे जितने भी सही हों, लेकिन हर कोई हमें अपने नजरिए से ही देखेगा। हमेशा यही सोचकर खुश रहो कि आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा। कभी खुद को इतना खास मत समझो कि लोग तुम्हें छोड़कर किसी और की तलाश करने लगें। अगर साथ निभाने की हिम्मत नहीं है तो किसी के प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि तुम्हारे एक मजे के चक्कर में किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कोई मुझे आजमाए इसकी जरूरत ही नहीं। मैंने हंसकर वो भी छोड़ दिया जिसे जान से ज्यादा चाहा था। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी बुरा समय देखना पड़ता है,
लेकिन जो इस समय को धैर्य और सहानुभूति से निभाते हैं वे कभी शैतान नहीं बनते। ऐसे लोग कभी दूसरों का बुरा नहीं कर सकते। बुरा समय व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। बुरे समय में साथ देने वाला, भले वह अजनबी हो, हमेशा आपके दिल में जगह बना लेता है। खामोशी एक बेहतरीन गुण है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे होते हैं। अच्छे लोग अगर आपको ठोकर मारते हैं तो वो टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसल कर आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। जब कोई याद नहीं करता तो फिर आप क्यों उन्हें याद करते हैं? रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते, क्योंकि उनका प्रेम ही काफी होता है। जिंदगी में परेशानी आने पर उसे हिलाने की बजाय शांत रहकर विचार करें, तभी समाधान मिलेगा। जल्दी मिलने वाली चीजें कभी लंबी नहीं चलती, जबकि जो स्थायी होती है वह समय लेती है। आज के युग में लोग अपने छोटे छोटे दुखों से आहत होकर असल सुख को खो देते हैं। अक्सर हम शहरों में बस जाते हैं और फिर गांवों की शांति की तलाश करते हैं। जिंदगी में कभी भी कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही समय हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। समय से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, वह हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। कभी क्रोध या गुरूर को बढ़ने मत दो और हमेशा सच्चाई और अच्छाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत समझो जो हल्की सी ठंड में मुरझा जाए, बल्कि उसे जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर मुश्किल से होकर भी मस्त रहे। अपना किरदार ऐसा रखो कि तुम्हारा चुप रहना भी लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ दे। ऐसी जगहों से खुद को हटा दो जहां आपकी कद्र ना हो। रुतबा समुंदर जैसा रखो जहां हर शेर भी पानी पीते समय सिर झुका दे। लोगों से मुलाकातें हमेशा जरूरी नहीं होती, क्योंकि कुछ से ज्ञान मिलता है तो कुछ से सबक। कमजोर कोई नहीं है, सब वक्त के परिधि में खड़े तमाशे हैं। शिकायतों की भी इज्जत होती है, लेकिन वो हर किसी से नहीं की जाती। जो लोग दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें कभी भी उजाला नसीब नहीं होता। अक्सर हम जिन हाथों से किसी को बचा रहे होते हैं वही हाथ हमें जलाने का कारण बन जाते हैं। आजकल के युग में बातों से ज्यादा बर्ताव महत्वपूर्ण हो गया है और मिलावट का दौर है। रिश्ते हमेशा लंबे चलते हैं जब हम अपनी बातों में सच्चाई और विश्वास रखते हैं। शादी करना बड़ी बात नहीं, शादी के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। आजकल लोग प्यार से ज्यादा हिसाब किताब देखने लगे हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारे लायक नहीं है। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जितना भागोगे उतनी ही अपनी अहमियत खो दोगे। कभी कभी जो हो रहा होता है वह हमें बुरा लगता है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वो हमारे भले के लिए था। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, इसलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना जरूरी है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो सिखाने की ताकत वक्त में है वह किसी और में नहीं। हम बात खत्म नहीं करते, बल्कि रिश्ते खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त खुद के लिए समर्पित करो, क्योंकि सच्चा प्यार केवल किस्मत वालों को मिलता है, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर बस टाइम पास होता है। मैंने तुझे भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यादें मुझे हमेशा हराकर चली आती हैं। खामोशी से अपनी आलोचनाएं सुनो, क्योंकि जवाब देने का हक हमने वक्त को दिया है। याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे भी हो वह गुजर ही जाता है। अगर ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो ये नीचे वाले मुझसे क्या कर लेंगे। जो चला गया उसे समझो जैसे वह मर चुका है। पेन पर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन पेंसिल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है कि क्या थे और क्या बन गए हैं। जो आग लगाने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं पता कि अगर हवाएं रुक जाएं तो वह भी जलकर खाक हो जाएंगे। बचपन की खुशियां हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमें तुरंत नहीं मिलता। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट नहीं, बल्कि परमानेंट होना चाहिए, चाहे वह रिश्ता हो या दोस्ती। इंसान की फितरत होती है कि वह अपनी हासिल की हुई चीजों को कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वह भी खो देते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा अपने मानते थे। अपने मन को इस प्रकार तैयार करें कि आप हर किसी की बातों को खुद पर न लें। यदि आप किसी से विश्वास करते हैं
तो उस विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। दुख सबसे ज्यादा तब मिलता है जब अपनों में परायापन महसूस होता है। जरूरत के समय वही लोग आपके काम आते हैं जिनसे आपको पहले कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां इंसानियत भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बना दिया है, लेकिन समझौते करने का भी तरीका सिखाया है। याद रखें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम ही आपकी पहचान बनाते हैं। वह मोहब्बत क्या जो आपको खुशी देने के बजाय हर रोज रुलाती हो। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अंत में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। आजकल इतना अकेला कर दिया गया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो, उसे कभी मत भूलिए, और अगर आपका एहसान किसी पर हो तो उसे जताने की कोई जरूरत नहीं है। यह बदल देता है इंसान की पहचान। इश्क भी एक सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम भले ही बदनाम हो, लेकिन लोग जलते तो एक दूसरे से ही हैं। चेहरा वही रहता है, बस आईने बदलते रहते हैं, और लफ्ज वही होते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। अंत में बहुत खास वह इंसान है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, फिर भी वह मेरा दिल दुखाता है। आंखों के आंसू और दिल की बात हर किसी तक नहीं पहुंचती। अक्सर जिंदगी हमें उस जगह पर जलील करती है जहां हम सबसे अधिक अच्छे की उम्मीद करते हैं। किसी के लिए कभी अपने आप को मत बदलो, क्योंकि जो आपको सच्चे दिल से पसंद करेगा वह आपके लिए थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट जरूर करेगा। बेवफा से मोहब्बत करने वाले लोग अक्सर अपनी जिंदगी को बिखेर लेते हैं। कभी मन में यह विचार आता है कि तोता भी मिर्ची खाने के बाद मीठा बोलता है, तो फिर इंसान चीनी खाने के बावजूद कड़वा क्यों बोलता है। सच्चे लोग दिल में ज्यादा जगह नहीं बना पाते, जबकि चापलूस और मतलबी लोग जल्दी से लोगों के बीच अपनी जगह बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और सबसे ज्यादा गरीबी हमेशा दुख का कारण बनती है। इंसान का जीवन बहुत छोटा है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो सकता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वह नहीं कर पा रहा है। फूल भी अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, लेकिन तस्वीरों में टांग दो तो वह जल्दी से बिछड़ जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो दुनिया के सबसे भिखारी लोग सबसे सुखी होते। अच्छे लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वे सच्चा प्यार पाने के लायक हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्हें अक्सर उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में कई लोगों का दिल दुखा सकते हैं। कुछ लोग इतने गिरे होते हैं कि आप उन्हें अपनी अच्छाइयों से भी नहीं बदल सकते। कभी कभी मोहब्बत नहीं बल्कि यादें रुलाती हैं। हर सुबह खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं या सिर्फ वक्त काट रहा हूं। जब दिल उदास हो तो दुनिया की सारी खुशियां भी जहर लगने लगती हैं। अच्छा नहीं होता इतना अच्छा होना, बस कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि रावण भी भक्ति करता था। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि वे जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जो तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए हमेशा अपना समय देता है, उसके पास भी अपनी अहमियत को साबित करने के लिए अपने तरीके होते हैं। हर इंसान बुरा नहीं होता, बस उसे समझने वाले की कमी होती है। जो बीत चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ो, क्योंकि नया सफर हमेशा नई उम्मीदें लेकर आता है। अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार बनो, क्योंकि दिल दुखाने वाले तो हर कहीं हैं। रिश्ता कभी शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से निभाया जाता है, चाहे वो पास हो या दूर। जीवन उसी का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है। काजू और बादाम की तरह धोखा खाइए, इससे आपकी अक्ल जल्दी आ जाएगी। मोहब्बत का एक अजीब सा तरीका था, पहले पागल किया, फिर पागल कहा और फिर पागल बनाकर छोड़ दिया। लोग अगर बदलते हैं तो उन्हें बदलने दो, अच्छा समय आएगा, बस उसका इंतजार करो। जो आपके होकर भी आपके नहीं होते, उनका पिंडदान करके उन्हें मुक्त कर दो। हमेशा दो चेहरों को याद रखो, एक जो बुरे वक्त में साथ देता है और दूसरा जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देता है। मुझे लगता है कि असली जीवन तब शुरू होता है जब हम सब कुछ छोड़ देने की कला सीख लेते हैं। उम्मीद एक ऐसा गुण है
जो कभी खत्म नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी कहानी कब की खत्म हो चुकी होती। जब मैं चुप रहता हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझो। अगर मैं रिश्तों में खामोश हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं खुद को ज्यादा समझदार समझता हूं। जो लोग दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं उन्हें अक्सर दर्द झेलना पड़ता है, क्योंकि जो पेड़ फल देता है वही पत्थरों से मारा जाता है। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए वह आजाद रहती है, जबकि तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए जीवन भर पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ तस्वीर में रहना है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती हैं, किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे। सत्य हमेशा सत्य रहेगा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, और असत्य हमेशा असत्य रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके साथ हो। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहो। सत्य चाहता है कि सब उसे जाने, और असत्य को डर रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वे कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वे सह लेते हैं। चापलूस और आलोचक में फर्क यह है, चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। बर्तन को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, यही असली जिंदगी है। जिंदगी कोई प्लेलिस्ट नहीं है जहां मनपसंद गाने बजे, यह तो एक रेडियो की तरह है जहां कभी भी कोई भी धुन गूंज सकती है। इंसान और पतंग जब ज्यादा ऊंचाई पर जाने लगे तो समझ लेना कि वे जल्द ही कटने वाले हैं। हर बड़ा काम समय मांगता है, इसलिए धैर्य रखना मत भूलो। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लेना कि नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। घर के फैसले अगर बाहर वाले करने लगें तो समझ लेना कि परिवार बिखर चुका है। बुरे वक्त का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ जाते हैं। अगर कहीं जरूरत से ज्यादा इज्जत मिलने लगे तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि दुनिया झूठे लोगों की दीवानी है। थोड़ी सी सच्चाई बोल देने पर अपने ही रूठ जाते हैं। किसी फकीर को अपनी दहलीज पर जलील मत करना, वह सिर्फ भीख ही नहीं दुआएं भी देने आता है। सही फैसले अनुभव से आते हैं और अनुभव गलत फैसलों से बनता है। सत्य बोलो, साफ बोलो और बिना लाग लपेट के बोलो। जो अपने होंगे वे समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे वे नाम के अपने थे। अगर सच की राह पर चल रहे हो तो मुश्किलें आएंगी ही, हर स्टेशन पर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जीवन को मुश्किल बनाना आसान है, लेकिन उसे सरल बनाना बहुत मुश्किल। इंसान की सबसे अजीब आदत यह है कि जब कुछ नहीं मिलता तो सब्र नहीं करता, और जब मिल जाता है तो उसकी कद्र नहीं करता। बचपन में जब चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। रिश्ते मतलब की पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेन की तरह है, जहां जिसे अपना स्टेशन मिल जाता है वह चुपचाप उतर जाता है। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अकेले होते हैं और दूसरे जो अकेले ही काफी होते हैं। हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, यही तो इस जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। अगर लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो निराश मत होना, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाना सिखाएगा। कोई ईश्वर से डरता है तो कोई ईश्वर पर भरोसा करता है, इन दोनों में बहुत फर्क है। हम वक्त के साथ कुछ लोगों को भूल जाते हैं और कुछ लोग वक्त के साथ हमें भूल जाते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग उसी उम्मीद पर जी रहे हैं जिसे तुम पाकर भी संतुष्ट नहीं हो। इंसान की लालच का कोई अंत नहीं। अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से सब कुछ लेना चाहता है। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन जरूरी होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। मजबूरियां रातों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन जरूरी होता है।
अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी तुम्हारे आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं अगर उन्हें संभालने वाले सच्चे और समझदार हों। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक टकराव भी मिलेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव भी लगेंगे। अगर किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। अगर तनाव नहीं संभाल सकते तो सफलता भी संभाल नहीं पाओगे। हर ठोकर हमें सही रास्ते की पहचान कराती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ समय और परिस्थितियां करती हैं। खुद में खुद रहना सीखो, दुनिया दुखी करने के लिए काफी है। लोग झूठ पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, सच को हमेशा साबित करना पड़ता है। दुनिया कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, लेकिन मुस्कुराकर कहना समय बताएगा। अपना ध्यान और ऊर्जा अपने सपनों पर लगाओ ताकि बीच में कोई तुम्हें भटकाने ना पाए। लोग सिर्फ बाहरी चमक दमक देखकर किसी को कमजोर समझ लेते हैं। हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती, बस हम उन्हें गलत लोगों से जोड़ बैठते हैं। समय सब कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ रहना भी और उनके बिना जीना भी। जहां आपकी अहमियत खत्म हो जाए वहां मुस्कुराकर उस रिश्ते को अलविदा कहना ही बेहतर है। इस भ्रम में मत रहो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। जो करना है वह खुद ही करना पड़ेगा। आज जो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है, कल वही तुम्हारी जीत की वजह बनेगा। हमेशा अकेले चलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग बदलने में वक्त नहीं लगाते। इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ न कुछ तो हमेशा अधूरा रह जाता है। हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ जरूर जानता है। इसलिए हर किसी को ध्यान से देखो और सुनो। पुल और दीवार दोनों एक ही सामग्री से बनते हैं, पर एक जोड़ता है तो दूसरा दूरियां बढ़ाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसे तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास हो। रिश्तों को निभाना भी एक कला है, जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। सबसे करीब की आवाज हमारे जमीर की होती है, पर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। इस दुनिया की अजीब विडंबना देखो। ईमानदार को मूर्ख कहा जाता है, बेईमान को चतुर समझा जाता है और बेहया को खूबसूरत माना जाता है। नरम दिल वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। धन से अमीर होना आसान है, पर दिल से अमीर होना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि कभी कभी हमारे शब्द किसी के दिल पर ऐसा घाव छोड़ जाते हैं जो जीवन भर नहीं भरते। पूरी जिंदगी किसी के लिए अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में कुछ अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करना। जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो। याद रखना, अगर तमीज से बात करोगे तो इज्जत खुद ब खुद मिल जाएगी। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, एहसास से भी बनते हैं। कुछ लोग खून के रिश्तेदार नहीं होते, फिर भी उनकी मौजूदगी अपनापन सा एहसास कराती है। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। जिंदगी में अपनापन जताने से पहले यह देख लो कि जमीन कैसी है, क्योंकि हर मिट्टी वफादार नहीं होती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो तुम्हारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। बहुत मीठे और चापलूस लोगों से बच कर रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी से बेहतर है तकलीफ उठाना। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें तुम छोड़ते हो वे गैरों के हाथ लग जाते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा हो। सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अच्छा बनना भी जरूरी है। किसी की पीठ पीछे सिर्फ एक ही काम करना, उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है, मगर खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए वही असली जिंदगी का ज्ञान होता है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है,
क्योंकि यही वह वक्त होता है जब हम खुद से मिलते हैं। सबसे पहले उस इंसान को खुश करो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। जब कोई कहे कि तुम यह नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना? लेकिन याद रखना, कई लोग सिर्फ इसलिए कामयाब हुए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। जिसका भाव बढ़ जाए उसे त्याग दो, क्योंकि वक्त के साथ उसकी अहमियत फिर कम हो जाएगी। लोग आजाद रिश्तों में बंधन तलाश रहे हैं और बंधे हुए रिश्तों में आजादी। खुदा ने दिल के रिश्ते बड़े अजीब बनाए हैं। सबसे ज्यादा वही रोता है जिसने सच्चाई से उन्हें निभाया होता है। जो कहते हैं कि कुछ बेहतर नहीं होता, वे भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। चालाकी से दूसरों के जज्बात और दिल से खेलने वाले एक दिन खुद खिलौना बन जाते हैं। अनपढ़ औरत घर बसाती है, जबकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। अगर बुरे में भी अच्छाई देखने की आदत डालो तो जिंदगी बेहतर बन सकती है, क्योंकि अच्छाई में बुराई ढूंढना तो दुनिया का रिवाज है। जिंदगी एक आईने की तरह होती है। ये तभी मुस्कुराएगी जब हम खुद मुस्कुराएंगे। उसके साथ रहो जो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाए, न कि वो जो सिर्फ दर्द देता हो। कई बार हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो हमारे बिना कहे भी हमारी बातें समझ सके। अपनी शख्सियत ऐसी बनाओ कि तुम्हारी खामोशी भी लोगों के दिलों पर असर छोड़ जाए। वहां से खुद को दूर कर लो जहां तुम्हारी कदर नहीं होती। रुतबा ऐसा रखो जैसे समंदर। शेर भी जब पानी पीता है तो सिर झुकाकर ही पीता है। बेवजह लोगों से मुलाकातें नहीं होती। कभी कोई हमें ज्ञान दे जाता है तो कभी कोई जिंदगी का सबक। कोई भी कमजोर नहीं होता, सब बस वक्त के तमाशे हैं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें भी रोशनी नसीब नहीं होती। अक्सर हम जिस दी को हवा से बचाते हैं वही हमारे हाथों को जला देता है। इस दौर में शब्दों से ज्यादा लोगों का बर्ताव चुभता है, क्योंकि मिलावट का जमाना है। हाँ में हाँ मिला दो तो रिश्ते लंबे चलते हैं। अगर किसी को खो देना हार कहलाता है तो ऐसी हार मुझे मंजूर है। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। जो जैसा करता है वही भरता है। एक समय बाद एहसास होता है कि काश कुछ लोगों से मिले ही ना होते। दुख हमारे जीवन में इसलिए आता है ताकि हम सुख का महत्व समझ सकें। मुझे उसी उड़ान से उम्मीद है जो मेरी खुद की हो। साथ निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ रहते हैं, छोड़ने वाले तो बस एक बहाना ढूंढते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह छूट जाएगा। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी राह खुद बनाओ। दूसरों की गलतियां गिनने के बजाय समाधान खोजो। परमात्मा हमेशा वही देते हैं जो सही समय पर तुम्हारे लिए आवश्यक होता है। जल्दबाजी से कुछ नहीं बदलता, सब्र रखना सीखो। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, पर झूठ हमेशा यही कहता है कि वही सच है। बहुत कम लोग किसी के मौन और मन की गहराई समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है तो यकीन मानो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य करेंगे। जो कुछ भी प्रभु लेते हैं वह सज्जा नहीं होती, बल्कि हाथ खाली करते हैं ताकि कुछ और बेहतर दे सकें। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि दीमक भी दिन रात मेहनत करती है, मगर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। वक्त तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोने में बदल लो या चाहो तो इसे सोने में गंवा दो। दुनिया आपकी राय से नहीं, आपके उदाहरण से बदलेगी। सब कुछ हासिल होने के बाद भी अगर कोई खुश नहीं है तो जरूर जिंदगी में कोई अधूरापन बाकी है। कुछ खालीपन ऐसे होते हैं जो धन दौलत से कभी भरे नहीं जा सकते। लकीरों की भी अपनी कहानी होती है। माथे पर खींच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खींच जाए तो सरहदें खड़ी कर देती है, खाल पर खींच जाए तो खून बहा देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवारें खड़ी कर देती हैं। अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, मगर छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। रिश्ते निभाना भी एक कला है। कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो समझो अच्छाई उसमें नहीं, बल्कि अच्छाई देखने वाली नजर तुम्हारे पास है। नियत परखनी हो तो किसी को कर्ज दे दो, और आदत परखनी हो तो उसे आजाद कर दो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ठोकर खाकर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त मत खर्च करो कि उसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे।
अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं होता। पराजय हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। हार को संपूर्ण मन से स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी एक सच्चे विजेता से कम नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे समर्पण से प्रयास करते हैं और फिर भी असफल होते हैं, तब हमें हतोत्साहित होने के बजाय अपनी भूलों से सीख लेनी चाहिए। कई बार पराजय हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त और शुभ होता है। वास्तव में विजय की तुलना में पराजय हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ व सशक्त बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। वार्तालाप के दौरान कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिससे हम अस्थिर हो सकते हैं, मानसिक तनाव में आ सकते हैं या असंतोष महसूस कर सकते हैं। परंतु किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं होता जब तक हम शांत मन और संतुलित दृष्टिकोण से उसका सामना न करें। भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। स्त्री के हठ का सबसे बड़ा उदाहरण कैकेयी है, जिन्होंने अपने पति से जिद कर ली, राम को 14 वर्ष का वनवास दो और भरत को राजगद्दी सौंपो। यह न्याय संगत नहीं था, नीति के विरुद्ध था। राजा दशरथ जानते थे कि कैकेयी उनके वरदान का अनुचित लाभ उठा रही हैं, फिर भी उन्हें उसके आगे झुकना पड़ा। हठ केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं, बालकों का हठ भी उतना ही प्रभावशाली होता है। बच्चे की जिद पूरी करने में पूरा परिवार लग जाता है, क्योंकि उसे मासूमियत का आवरण मिल जाता है। स्त्री जब हठ करती है तो घर परिवार उसकी बात मानते हैं, पर इसे एक मजबूरी की तरह स्वीकारते हैं। दिल से शायद ही कोई उसे सही माने। सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं, वरना हम सफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास रहते हैं। दुनिया कहती है कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुए, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि नारी के अपमान का परिणाम थे ये महायुद्ध। जिस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है वह अंदर से उतना ही कोमल और संवेदनशील होता है। ऐसे लोग न केवल ईमानदार होते हैं, बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति भी गहरी होती है। रिश्तों में विश्वास और हृदय में प्रेम हो तो कोई भी बंधन टूट नहीं सकता। अगर स्त्री, धन और वैभव में ही आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना घर परिवार त्याग कर सत्य की खोज में नहीं निकलते। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं, पर उनकी चिंता का कारण कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वे अपनी पीड़ा किसी से बांटते ही नहीं। दरअसल इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। कहा जाता है कि जन्म से पहले ही भाग्य की रेखाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और जीवन उन्हीं तय रास्तों पर चलता है। शास्त्र भी कहते हैं कि हर घटना अपने निश्चित समय पर ही घटित होती है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो कर्म का महत्व क्या है? यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। कर्म का अर्थ केवल नियति को स्वीकारना नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बनाना भी है। भाग्य और कर्म का मेल ही जीवन का असली सार है। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, और यदि कोई नहीं मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही आगे बढ़ो। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया, बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया और तुम्हें कितना मजबूत बनाया। पीड़ाएं केवल कष्ट नहीं देती, वे गहराई से ध्यान भी सिखाती हैं। अगर मन में ठान लो कि 3 घंटे बाद जागना है, तो चाहे 2 दिन से सोए ना हो, फिर भी सही समय पर जाग जाओगे। यही आत्मा की शक्ति और विचारों की ताकत है। जवानी संसार को देकर बुढ़ापा परमात्मा को सौंपते हो, जबकि मूल्यवान तो वही था जिसे तुमने अंत में चुना। जब शक्ति होती है तब मन मर्जी करते हो, और जब शक्ति नहीं रहती तब अच्छाई की राह पर चलने की सोचते हो। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करना, क्योंकि वे ही मानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जब वक्त विपरीत हो तो धैर्य रखो। जो होना है वो होगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। जिसे यह विश्वास हो जाता है उसे कभी चिंता नहीं सताती। गीता में कहा गया है, जब भक्ति में मन रमने लगे तो समझो यह तुम्हारा नहीं, बल्कि भगवान का चुनाव है। दुनिया कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो। धूप चाहे जितनी भी तेज हो, लेकिन विशाल समुद्र कभी नहीं सूखता। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही, लेकिन सामने आ ही जाता है।
इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। आज का मनुष्य न कायदों को मानता है न वायदों को निभाता है। वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। लेकिन जो सच्चे सुख की तलाश में है उसे सोने की चैन नहीं बल्कि चैन की नींद की जरूरत होती है। सच्चा सुख संपत्ति में नहीं संतोष में है। कल की चिंता मत करो, क्योंकि जिसने आज तक संभाला है वही आगे भी तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। जब तक तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं तब तक हर चीज उचित समय पर तुम्हारे पास आएगी। हे परमात्मा, यदि सुख देना तो इतना देना कि अहंकार न आए, और यदि दुख देना तो इतना कि आस्था न डगमगाए। अहंकार विनाश का मार्ग है, जबकि आस्था सृजन का, और जीवन का संतुलन इन्हीं दोनों बातों पर टिका है। जैसे कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। ठीक वैसे ही ईश्वर सबके लिए समान है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अपने दिल की बात कहने की हिम्मत रखो और दूसरों के दिल की बात समझने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि सच्चाई उन्हीं को दिखाई देती है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखते हैं। बीती हुई जिंदगी को यादों का बोझ मत बनाओ। तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत कराओ। जो होना है वो होकर रहेगा, यही जीवन का नियम है। कल की फिक्र में आज की हंसी को मत घंवाओ। हंस मरते हुए भी गाता है, मोर नाचते हुए भी रोता है। दुख में नींद नहीं आती, खुशी में कौन सोता है। रिश्तों की मिठास वहीं सच्ची होती है जो गलती के बाद मुस्कान और माफी से फिर संवर जाती है। रिश्ते और रास्ते तब तक सही नहीं लगते जब तक ठोकर नहीं लगती और हम अपनी सही जगह को नहीं पहचान लेते। अंततः जीवन में अर्थी को उठाने के लिए 4 लोग ही काफी होते हैं। इसलिए न भीड़ की जरूरत है और न ही फजूल की उम्मीदें। रिश्ता केवल उन्हीं से रखो जो इज्जत और सम्मान देना जानते हैं, मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। बदनामी का डर सिर्फ उन्हीं को होता है जो नाम कमाने की हिम्मत नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है। अगर जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराओ मत, क्योंकि मुश्किल किरदार हमेशा बेहतरीन कलाकारों को ही दिए जाते हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी क्षमताओं को निखारने का अवसर होता है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने अध्याय को पढ़ते रहोगे तब तक नया अध्याय खुशी से नहीं जी पाओगे। बीते हुए दुखों को पकड़े रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता को महसूस नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघलकर भी रिश्ते निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह सिर्फ जलाने का काम करते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम मोम बनना चाहते हो या आग। याद रखो, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा भी तुम्हें ही करना होगा। परिस्थितियां तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इस संसार में सबसे कीमती चीज तुम्हारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी तुम्हारा आत्मविश्वास। इसलिए खुद को संभालना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। दुनिया में हर चीज पाई जा सकती है, लेकिन यदि आत्मबल नहीं है तो कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं रखी जा सकती। इसीलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी अन्य पर निर्भर न हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, लेकिन अपनी असली पहचान कभी मत खोना। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ कई रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन को एक सीख की तरह लो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। इस दुनिया में अपनी पहचान बनाए रखो और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। मौत की बाहों में आराम जरूर है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। इसलिए जीवन को सिर्फ संघर्ष के रूप में मत देखो, इसे एक सुनहरा अवसर समझो। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर चीज संभव है। असली समस्या यह नहीं कि हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, बल्कि यह है कि हम दूसरों के लिए अच्छे बनने में खुद को भूल जाते हैं। दुनिया का यही स्वभाव है, जब तक लोगों का मतलब पूरा होता है वे साथ निभाते हैं,
लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होता है वे अपना असली रूप दिखाने लगते हैं। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि केवल अच्छाई से जीवन नहीं चलता, आत्मसम्मान भी उतना ही जरूरी है। हमने कभी किसी के जज्बातों से खेलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब यह जरूर सीख लिया कि खुद को बेवजह भावनात्मक मत बनाओ। भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन जब वे तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। प्यार, अपनापन और सच्ची मोहब्बत केवल धोखा नहीं है, लेकिन इनका मूल्य तभी है जब वे सही इंसान से मिले। इसलिए पहले खुद को पहचानो, फिर तय करो कि कौन तुम्हारी भावनाओं के लायक है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्मों और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे तो एक दिन यह संसार तुम्हें अवश्य पहचानेगा। दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। चेहरे, कपड़े और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में ही असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय दोबारा अवसर नहीं देता। जिद करना सीखो, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मोह अधिक हो जाता है तो बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब घृणा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अच्छाइयां भी अदृश्य हो जाती हैं। यह सब हमारे सोचने समझने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस दृष्टि से देखते हैं। समय जब बदलता है तो खुदा किसी को शिखर पर बिठा देता है और किसी को फर्श पर ला पटकता है। खामोशी हमेशा घमंड की निशानी नहीं होती, कई बार यह धैर्य की पराकाष्ठा भी होती है। सच्चा धैर्य वही होता है जब कठिनाइयों के बीच भी इंसान अपनी शांति बनाए रखता है, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल को जागृत करता है। कई लोग थोड़ी सी सफलता पा लेने के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ आंकते हैं। यही अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, बल्कि इसे स्वयं लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही वास्तव में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। यही जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जा सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा से गुजरते हैं। कर्मों का चक्र अनवरत चलता रहता है, और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में हमारी असली पहचान बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दरवाजे के दोनों ओर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया संपूर्ण है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति की वास्तविकता परखनी हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे, और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान।